हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो करेंसी बिल को लेके एक और अपडेट वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो कल आपसे हमने शेयर किया था कि कैसे यहाँ पर सोर्सेज के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आ रही है जो एनडीटीपी ने यहाँ पर रिपोर्ट करी है कि अब क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जाएगा, उनको एसेट्स की तरह यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा। लेकिन हमारे वीडियो के पोस्ट करने के बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर सामने निकल के आई है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंसर्निंग हो सकती है। तो एक अगर थोड़ा सा आपको आइडिया दे तो ये बात हो रही है कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो को एज एन एसेट रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर बिल लेके आ रही है जो कैबिनेट के सामने है। बहुत जल्दी यहाँ पर लोकसभा में आ सकता है इसी सेशन के अंदर, प्रॉब्ली अगले से अगले हफ्ते तक। और यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर क्रिप्टो को बैन नहीं कर रही है, उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है एज एन एसेट। साथ में यहाँ पर जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो यहाँ पर सेबी को रिपोर्ट करेंगे, तो सेबी यहाँ पर रेगुलेटर बनेगा क्रिप्टो एसेट्स का। साथ में यहाँ पर एक जो बहुत कंसर्निंग बात है जो बोली गई है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने क्रिप्टो एसेट्स को किसी भी फॉरेन एक्सचेंज पे नहीं रख सकते और प्राइवेट वॉलेट्स पे यहाँ पर नहीं रख सकते। अगर आपको एसेट्स रखने हैं तो सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ कर सकते हो जो सेबी से रेगुलेटेड है, और कहीं उसको विड्रॉ भी नहीं कर सकते, इनफैक्ट अपने प्राइवेट वॉलेट पे भी नहीं। और ये बड़ा एक कंसर्निंग यहाँ पर फैक्टर बन जाता है कि अगर जो रेगुलेशन बिल यहाँ पर आने वाला है उसमें एग्जैक्टली यही चीज़ें यहाँ पर मैंशनड है तो वो बड़ा एक नेगेटिव मूव होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका ये बोलना है कि आपको सारे अपने एसेट जो इंडियन एक्सचेंजेस पे लाने पड़ेंगे, कट ऑफ डेट देंगे आपको कुछ महीने या कुछ दिन का टाइम, उतने दिन में कर लो। अगर नहीं किया और उसके बाद उनको पता चला कि आप जो अपने एसेट्स हैं वो अपने प्राइवेट वॉलेट या फॉरेन एक्सचेंज पे रख रहे हो और उस पर ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पर आपके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना जो है यहाँ पर लग सकता है, 5 से 20 करोड़ का, जेल तक भी भेज सकते हैं। तो ये तो डेफिनेटली इट्स वेरी कंसर्निंग। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी स्पेस का इनोवेशन पूरा किल हो जाएगा अगर यहाँ पर क्रिप्टो का सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सिर्फ यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस ही हैं जो सेबी के अंदर रेगुलेट होंगे, उन्हीं को आप यूज़ करो। तो एक तो इन एक्सचेंजेस की मोनोपोली बन जाएगी जहाँ पर अपने मन मर्जी से पूरा इस मार्केट को ये चलाएंगे जो कभी भी किसी इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। प्लस यहाँ पर जो डीफाई प्रोटोकॉल्स है, अगर आप देखोगे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, यहाँ पर लोग एनएफटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, बोरो लेंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, मेटावर्स, प्ले टू अर्न गेम्स यहाँ पर आ रहे हैं, आईडीओ में पार्टिसिपेट करते हैं, एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन सब का जो पार्टिसिपेशन है वो तो मतलब एकदम रुक जाएगा यहाँ पर। अगर वो चीज़ अलाउ नहीं करी कि आप सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस पे जाओ, क्रिप्टो को किसी और क्रिप्टो वॉलेट में विड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो वो तो मतलब दैट इज़ इंटायरली अगेंस्ट क्रिप्टो। जो इनोवेशन है, मतलब अगर आप क्रिप्टो में बिलीव करते हो और आपको ये लगता है, मतलब व्हाट डू वी से, नॉट योर कीज नॉट योर बिटकॉइन। और अगर हमारे बिटकॉइन जो है यहाँ एक्सचेंजेस पे रहेंगे तो हमारे बिटकॉइन हो ही नहीं, मतलब ये पूरा मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे। कल को एक्सचेंज हैक भी हो गया, कोई चीज़ हो गई तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेगा। आज की डेट में कम से कम ये है कि हम अपने प्राइवेट वॉलेट में रखते हैं, कल को हो जाए, कुछ भी चोरी हो जाए, हमारी गलती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हमारे ऊपर आता है। लेकिन एक्सचेंजेस पे किया तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे वो यहाँ पर रहेगा। और हम तो फिर डायरेक्टली कभी ओन ही नहीं करेंगे, हम तो बस एक्सचेंजेस पे इन्वेस्ट करेंगे और कभी उसको फिजिकली तो ओन यहाँ पर कर नहीं सकते। तो वो एक बहुत कंसर्निंग चीज़ हो जाएगी। एंड इनोवेशन में भी अगर आप देखोगे डीफाई प्रोटोकॉल पे इतनी सारी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनोवेटर्स हैं जो इतनी इनोवेटिव चीज़ों को बना रहे हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि उनके तो प्रोटोकॉल जो है वो तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में चलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर देखा जाए इसका एक सोल्यूशन ये कि FATF की जो गाइडलाइन है जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि ट्रैवल रूल को इंट्रोड्यूस किया जाए। अगर आप किसी एक्सचेंज पे अपने क्रिप्टो एसेट्स को ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पर डेफिनेटली KYC रजिस्टर करो। साथ में अगर आप विड्रॉ करते हो किसी भी दूसरे वॉलेट के अंदर, चाहे वो प्राइवेट वॉलेट हो गया या आपका कोई भी एक्सचेंज या कहीं पर भी आप विड्रॉ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी कि वो वॉलेट किसका है, आपका है, किसी और का है, क्या वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। और कल को अगर वो जो वहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ उसके बाद कुछ भी गलत एक्टिविटी होती है तो उसके लिए आप लायबल हो सकते हो। तो उस तरह का ट्रैवल रूल जो है उसको भी लेके काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं कि इट इज़ नॉट कम्प्लीटली राइट, उसके ऊपर डिस्कशन US के अंदर चल रहा है। वो मे बी एक इससे तो एटलीस्ट बेटर एक ऑप्शन हो सकता है जो गवर्नमेंट यहाँ पर देख सकती है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन लिया, मतलब ये रूल लिया यहाँ पर, तो उससे तो बहुत इनोवेशन किल हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाता है कि एक्चुअली में अगर जो बिल सामने आता है उसमें यही चीज़ मेंशन होती है तो ये एक्सचेंज, मतलब जब लॉबी करने गए थे पार्लियामेंट में मिलने के लिए, तो किसके लिए मिलने गए थे? लोगों के लिए मिलने गए थे, इंडस्ट्री के लिए मिलने गए थे, या खुद के एक्सचेंज के लिए मिलने गए थे? क्योंकि अगर ये बिल ऐसा आ रहा है ये तो एक्सचेंजेस के लिए तो बहुत फायदेमंद है, इनकी तो मोनोपोली हो जाएगी, आराम से रूल करेंगे क्रिप्टो में करना है ट्रेड, हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, नहीं करोगे तो उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इनके लिए तो पैसा ही पैसा हो जाएगा, इनके लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ ही यहाँ पर रह जाएगी। और मोनोपोली किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अच्छी नहीं होती है, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जो इनोवेटर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर उनको ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड। एंड अगर एक्चुअली में ऐसा आता है बिल, तो एक्सचेंजेस के ऊपर भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब ये मिलने गए थे
तो इन्होंने क्या सिर्फ अपनी बात करी क्या? कम्युनिटी जाए भाड़ में, हमने अपनी बात कर ली, हमको अपना देखना, हमारा एक्सचेंज चले, अपना बिजनेस चले बस। या सो दैट्स अनदर थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। एंड इससे देखो होगा यही, जितने एंटरप्रेन्योर्स और यहाँ पर अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो भी क्या होगा, यहाँ से निकल जाएंगे, वो दूसरी कंट्रीज़ में चले जाएंगे। आने वाले टाइम पे कोई बड़ी कंपनी बाहर किसी दूसरे देश के लिए बनाएंगे, या किसी बड़े दूसरे देश की बड़ी कंपनी के लिए वो वहाँ पर CEO बन जाएंगे, और इंडिया फिर से इनोवेशन में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाएगा। मतलब इनोवेशन के तो कंप्लीटली अगेंस्ट में यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। एंड साथ में यहाँ पर ये एक्सचेंजेस के ऊपर अगर ये ट्रेड करने का ऑप्शन है तो देख लो आप, कोई भी आईडीओ, कोई भी हुआ, कोई भी नया प्रोजेक्ट आएगा, हम तो फ़ायदा उठाएंगे नहीं, पूरी दुनिया फ़ायदा उठा लेगी, वो बाय भी कर लेंगे। और एक्सचेंजेस की पूरी पावर रहेगी, उनके मन में आया तो टोकन को लिस्ट किया, नहीं लिस्ट किया तो हम लोग उसको ट्रेड ही नहीं कर सकते। और जब लिस्ट भी करते हैं तो हो सकता है वो ऐसे पॉइंट पे लिस्ट करें जहाँ पर ऑलरेडी प्राइस इतनी पंप हो चुकी है कि हम टॉप पे बाय कर रहे हैं। तो पूरी तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पर चली जाएगी, जहाँ पर पूरी दुनिया उसका फ़ायदा उठा रही है। इसी कारण से तो देखोगे आप, जितनी इनोवेटिव कंट्रीज़ हैं वो बहुत केयरफुली रेगुलेशन को लेके आ रही हैं यहाँ पर, क्रिप्टो करेंसी को लेके, क्रिप्टो एसेट्स को लेके, ताकि यहाँ पर इनोवेशन किल नहीं हो। लेकिन अगर एक्चुअली में ऐसा कुछ आ जाता है रूल, तो वो तो डेफिनेटली इंडिया पहली कंट्री होगी जो इस तरह का हार्श रेगुलेशन वाला बिल लेके आ रही है। और ये डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से तो अच्छा है। एक ये अच्छा हो जाएगा, इंडियन एक्सचेंजेस पे अगर जो टोकन लिस्ट है उसी पे ट्रेड कर सकते हो, तो स्कैम टोकन से बचने की एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है यहाँ पर मिस हो जाएंगी। बट लेट्स सी, अभी इट इज़ टू अर्ली टू से, जब तक यहाँ पर वो बिल सामने निकल के नहीं आता है, जो बोला जा रहा है कि अगले हफ्ते तक यहाँ पर लोकसभा के सामने आ सकता है, एक बार कैबिनेट में पास हो जाए तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। एंड इफ़ यू रिमेंबर, ये जो चीज़ है ना, ये इन्फॉर्मेशन पहले भी एक बार सामने आई थी, हमने हमेशा की तरह आपसे सबसे पहले यहाँ पर शेयर करी थी 17 नवंबर को, जहाँ पर कॉइनस्विच कुबेर भी ये बोल रहा है कि अभी हम क्रिप्टो टू क्रिप्टो विड्रॉल नहीं दे रहे, क्रिप्टो टू INR तो दे देंगे, क्रिप्टो को कहीं और विड्रॉ करना है, प्राइवेट वॉलेट में या किसी एक्सचेंज पे लेके आना है, हम वो विड्रॉल यहाँ पर नहीं दे रहे हैं जब तक गवर्नमेंट रेगुलेशन सामने यहाँ पर नहीं आते हैं। तो वो भी एक तरह का इंडिकेशन यहाँ पर बन जाता है, और वही इन्फॉर्मेशन फिर से यहाँ पर आ रही है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इन दी एंड यहाँ पर क्या होता है। बट अगर ऐसा आता है तो एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर बनेगा। इन्होंने खुद के लिए बात करी थी यहाँ पर, या क्रिप्टो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने गए थे, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट एनीवेज, टू अर्ली टू से, जब तक बिल नहीं आता है, लेट्स वेट एंड सी कि इन दी एंड यहाँ पर क्या आता है। लेट्स होप ट्रैवल रूल को मैं भी देख रहे हो या कुछ डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें देख रहे हो, लेकिन ऐसा रूल तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं आया। आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है गाइज, आप कॉमेंट्स में डाल के यहाँ पर जरूर बताना। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर रेगुलरली आप अपडेटेड